हेलो सोल्जर्स, कैसे हो सब लोग। आशा करता हूँ सब मजे में होंगे। आज हम लेके आए हैं भाई मैथ का अपना अगला मॉक टेस्ट नंबर 16। इससे पहले 15 मॉक टेस्ट हो रखे हैं अपने मैथ के। आपको पहले 15 मॉक टेस्ट और करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस होती रहेगी, जिससे आप जब पेपर दोगे, चाहे किसी भी तरह का पेपर दो, चाहे आर्मी टीए का हो, चाहे रिलेशन का है या ओपन रैली का, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई आपके। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना भाई मॉक टेस्ट नंबर 16। मैथ के अलावा अपने सब मॉक टेस्ट चल रहे हैं, साइंस जीके के भी, तो वो भी साथ साथ तैयारी करते रहना है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं भाई। पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। यानी अपने पास कोई संख्या है एक्स और वाई, क्या है भाई, दो संख्या है एक्स और वाई कोई। अगर पहली संख्या का 30%, यानी इस संख्या का 30%, मैं आगे लिख देता हूं भाई 30%, दूसरी संख्या में जोड़ दें, इन वाई के अंदर जोड़ दूं, ठीक है, तो दूसरी संख्या का 120% के बराबर हो जाता है भाई। क्या होता है, जो दूसरी संख्या है वाई, इसके 120% के बराबर हो जाता है। क्या बात है भाई क्वेश्चन के अंदर, कि पहली संख्या का 30% अगर दूसरी में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या का 120% के बराबर हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, x और y का अनुपात पूछा है भाई। क्वेश्चन वापस एक बार पढ़ते हैं भाई। 30% ऑफ फर्स्ट नंबर एडेड टू सेकेंड नंबर इक्वल 120% ऑफ द सेकेंड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गिवन टू नंबर्स। इन दोनों नंबरों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा। छोटा सा क्वेश्चन है, समझने की बात है सिर्फ। हमें क्या बोला भाई, 30%, 30% को हम क्या लिखते हैं भाई, 30/100, ठीक है। एक्स है साथ में तो एक्स लिख दिया हमने साथ में, प्लस है वाई इक्वल वाई इंटू 120% है तो हम क्या लिखते हैं भाई, 120/100। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए भाई। अब देखो, ये जीरो से जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम, तो क्या करेंगे भाई, 3x प्लस 10। अब एलसीएम लेते हैं तो ये 10 से y के साथ भी गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, y के साथ भी गुणा हो जाता है, दोनों के नीचे आ जाता है क्या, ये 10। बराबर में क्या बनेगा भाई अपने पास से, y गुणा 12/10 या 12y/10 भी लिख सकते हो। ये 10 से ये 10 दोनों नीचे वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचेगा भाई, 3x प्लस 10y बराबर हो जाएगा क्या, 12y। ठीक है। अब y वाली वैल्यू है, ये प्लस का 10y है, इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10y। तो 3x बराबर 12y माइनस 10y, ये बनेगा अपने पास। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आता है भाई, 3x बराबर क्या आएगा भाई, 2y। ये वैल्यू आई है अपने पास अभी तो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था भाई, अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है भाई, दो चीजों की तुलना करना, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स। तो इन दोनों की तुलना करने के लिए हम क्या भेजेंगे, एक दूसरे को नीचे की तरफ भेजेंगे। x ये वाला इस तरफ आएगा, नीचे में y, ठीक है। इसके साथ जो भी संख्या है x के साथ, वो दूसरी तरफ जाएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो x और y का अनुपात कितना आएगा भाई, 2/3। यानी हम इसको लिखते हैं 2/3। क्या लिखेंगे भाई, 2/3। अब देखो भाई कौन से ऑप्शन में हमें मिल रहा है x और y का अनुपात 2/3, तो किस में मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। भाई हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बिना फॉर्मूले के समझा रहा हूँ, बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ आपको। ज्यादा हमें माथाफोड़ी नहीं करनी है, ज्यादा फॉर्मूलों में नहीं घुसना हमें। हो गया आपके समझ आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है, एक कक्षा में 1320 विद्यार्थी हैं। कितने हैं भाई, 1320। लड़कों की संख्या कितनी है, 45% है। कितनी है भाई, 45% है। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अगर देखो हम 100% माने, कितना माने भाई, 100% माने, तो 45%, 45% तो कौन है भाई, लड़के हैं, बॉयज है। तो लड़कियां कितनी होगी भाई, गर्ल्स कहती हो जाएगी भाई अपने पास से 55%, 55% कौन हो जाएगी भाई, लड़कियां हो जाएगी। ठीक है। अब देखो अपने पास कितने हैं भाई टोटल है,
1320 है। इसके हमें कितने निकालने हैं भाई, 55% निकालने हैं। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं। देयर आर 1320 स्टूडेंट आर इन क्लास, इफ नंबर ऑफ बॉयज आर 45%, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। हमें क्या करना है भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है। यानी गर्ल्स इक्वल कितना हो जाएगा भाई, लड़कियां कितनी हो जाएगी, 1320 का कितना हो जाएगा भाई, 55%। और परसेंट को हम क्या लिखते हैं भाई, सीधा सा अपॉन में क्या लिख दूँ, सीधा सा 100 लिख देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो ये 0 से 0, 10 की टेबल से कितनी बार, 2 बार, और ये हो गया 11 बार, और ये 2 से कितनी बार हो जाएगा भाई अपने 66 टाइम, यानी 67 इंटू 11 कितना हो जाएगा भाई। देखो 11 को करेंगे तो हो जाएगा 66 और 7, 726 कितना आ जाएगा भाई, 726। यानी उस क्लास के अंदर हमें पूछा जाए कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 726 लड़कियां हैं। कितनी है, 726 है, 726। ऑप्शन नंबर अपने कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर तो हमें सीधी सी फ्रैक्शन के अंदर नॉर्मल नंबर दे दिया। अगर यहाँ पर मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन आपको इसी टाइप में, वो आप करोगे, वो होमवर्क के लिए दूंगा आपको मैं, कैसे क्या करना। देखो अपने पास नंबर दे रखा है 2/3 प्लस 5/3 प्लस 8/3। इसको कैलकुलेट करना है, इसको जोड़ के बताना है, तो आपके आंसर क्या आ रहा है वो देखना। अगर नीचे वाली वैल्यू क्या हो, नीचे वाली वैल्यू सेम हो, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर हर क्या हो, समान हो, तो हमें कुछ करना ही नहीं होता भाई, सीधा सा अपॉन में तो क्या आ जाएगा, हर में तो 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो क्या आ गया अपने 3 आ गया। ऊपर वालों को बेसिक सा क्या करना है, जोड़ करनी है। तो 2 + 5 + 8 कितना हो जाएगा भाई, 15/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15/3। कैंसिल आउट करेंगे कितनी बार हो जाएगा भाई, 5 बार। यानी इसका तो आंसर आ गया अपने कौन सा, 5 आ गया। लेकिन देखना अब ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके बता रहा हूं भाई, इन्हें आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन रहेगा। क्या क्वेश्चन है, क्या आपके पास क्वेश्चन है 1/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, इसको ऐड करके बताना भाई। इसके अंदर देखो डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पर तो सेम थे, अब आपके लिए मैंने यहाँ चेंज कर दिए हैं। इसको कैलकुलेट करके बताओ आप कितना आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस बाय वे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के रूप में किसे पहचाना जाता है। पहली बात तो ये भाई आपको ही पता होना चाहिए परिमेय संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ सबसे पहले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्या पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर, फिर आपको मैं इसका आंसर आप खुद बता दोगे क्या होगा। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या होता है भाई, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q नॉट इक्वल 0, Q क्या होता है भाई, नॉट इक्वल 0, यानी Q की कभी भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। P एंड Q आर इंटीजर, P और Q क्या होंगे भाई, P और Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे भाई, इंटीजर। अपूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है भाई, यानी ऐसी संख्या जो माइनस और प्लस में सब हो सकती है। माइनस प्लस की सब वैल्यू, 0 भी साथ में होता है, लेकिन क्यू भी कभी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस। तो ऐसी संख्या जो माइनस और प्लस में हो सकती है, पी और क्यू की जगह रख सकते हैं। जो भी आंसर आए वो कैसा नंबर बनेगा भाई, परिमेय संख्या बनेगी। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन टाइप, यानी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन टाइप हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको दर्शा सकते हैं कैसे में, एक भिन्न के रूप में। एक भिन्न के रूप में जिसको दर्शा सकते हैं वो क्या होता है भाई, परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई, अगर P की जगह अपने पास क्या है, 0 है, P की जगह अगर मैंने 0 ले लिया, Q की जगह कोई वैल्यू ले ली, तो इसका आंसर तो क्या आता है अपने पास, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0। लेकिन अगर मैं जैसा इसने बोला 0 नहीं लेना है, 0 लेने पर क्या होता है, P की जगह कोई वैल्यू ले ली, Q की जगह 0 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आता है भाई, अनडिफाइन आता है। क्या आता है भाई, अपरिभाषित।
अनडिफाइंड, जिसको हम नॉर्मली अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, अनंत बोलते हैं। अनंत जैसी कोई चीज होती नहीं है वैसे, ठीक है। तो हम किसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं। अब यहाँ पर अब एक वर्ड बता रहा हूँ, पाई। एक होती है पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14। तो दो चीजें लिखी है मैंने, एक तो पाई की वैल्यू लिखी है और एक पाई लिखा है। क्या लिखा है भाई, एक तो लिखा है मैंने पाई और एक लिखा है पाई की वैल्यू। तो पाई होता है वो तो क्या होता है भाई, अपरिमेय होता है, इर्रेशनल होता है। क्या होता है भाई, अपरिमेय या फिर इर्रेशनल बोलते हैं जिसको, ठीक है। पाई होता है वो तो क्या होता है, अपरिमेय। और पाई की वैल्यू दोनों 3.14 एंड 22/7, 22/7 और 3.14 दोनों क्या होते हैं भाई, परिमेय होते हैं, रेशनल होते हैं। यानी पाई खुद तो क्या है, अपरिमेय है, और पाई की वैल्यू है वो क्या है भाई, परिमेय है। दोनों चीज याद रखनी है, ठीक है। अब अगली चीज इसके अंदर यहाँ लिख देता हूँ एक बार, क्या अगर अपने पास ऐसी कोई संख्या है जो अंडर रूट के अंदर क्या है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर है, और जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर अंडर रूट 2 लिख दिया, अंडर रूट 5 लिख दिया, अंडर रूट 7 लिख दिया, अंडर रूट 11 लिख दिया, या कोई भी ऐसी वैल्यू लिख दी जो अंडर रूट के अंदर है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, इर्रेशनल होती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी भाई अपने, अपरिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय, इर्रेशनल। तो आप बताओ भाई ऐसा लिखने का कारण क्या है भाई, तो हमें कैसे पता, हमें बताना है भाई परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या अगर स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी संख्या है, ये किसी का स्क्वायर होता है क्या, वर्ग है क्या किसी का, हाँ है। किसका है भाई, 4 का है। तो ये संख्या बनेगी, यानी ये वाली संख्या है दोनों, ये कैसी बनेगी भाई, परिमेय बनेगी। कैसी बनेगी, परिमेय बनेगी। याद रहेगी बात। चलो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या है। परिमेय, अब देखो पाई है क्या, पाई कैसा है, अभी हमने लिखा कैसा है, अपरिमेय। दूसरी, अंडर रूट के अंदर 3 है, अंडर रूट 3 किसी की वैल्यू होता है क्या, नहीं होती है भाई। अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 की वैल्यू नहीं होती है भाई। ये भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 5 होती है। कितनी होती है भाई, 5 होती है। तो ये कैसा नंबर बनेगा अपने, परिमेय बनेगा। कैसा बनेगा, परिमेय बनेगा। याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब सोचोगे आप कि यार इसमें क्या है, मैं इसका बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप में बनता है आपके। ये तो मैंने बेसिक के लिए इसी टाइप का क्वेश्चन ले लिया आपके। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता, x की पावर, x की जगह नंबर ले लेता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 4 की होल पावर 0, ऐसा होता तो क्या करते। अब ये समझाऊंगा फिर वापस उस पे आएंगे। चलो क्यों, क्या हमें पता है कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है भाई, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है भाई, 1 होता है। यानी फॉर्मूला होता है इसका कि a की पावर 0 इक्वल क्या होता है, 1। और a की पावर अगर 1 है तो इसका आंसर क्या होता है भाई, a होता है। अब a का मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर a का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी संख्या ली जा सकती है। अगर a की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आ गया, 1। और a की पावर अगर 1 है तो क्या आ गया, a ही आएगा। ठीक है। अब देखो x की पावर, x की जगह कोई भी नंबर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी पावर 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए अपने। ठीक है, ये तो बात आ गई होगी समझ में। अब यहाँ पर करें तो पहले तो तुम क्या करोगे भाई, पहले तो 2 की पावर 3 करोगे, 8 हो गया। फिर 5 की पावर 9 करोगे, फिर इंटू करोगे 2 की पावर 4 को, फिर कैलकुलेट करोगे, फिर आंसर आना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन में तो क्या मिलेगा, 0, 1, 2 और 3 दे दिया। ये ऑप्शन मिलेगा और आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन में ही नहीं होगा।
तो भाई इतनी सी बात याद रखनी है, किसी की भी पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका आंसर फाइनल क्या लिख लेना, सीधा सा 1 लिख लेना। क्या लिख लेना है, 1 आ गया। बात समझ में आई, याद रखनी है बात। इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। अब बात सुनना भाई, इसके लिए 2-3 मैं डाटा लिखूंगा, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, फिर आगे और जैसे क्वेश्चन बनेंगे उस टाइम और साथ करवाता रहूँगा। क्या है भाई कि अपने पास पेट्रोल की रेट में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, रेट बढ़ गई है, ठीक है। अब कितना % हम कम यूज़ करें, बाइक कितनी कम चलाएं हम, जिससे खर्चा और अपना पेट्रोल के भाव बराबर चलता रहे भाई, ठीक है। तो वापस एक बार क्वेश्चन सुनना, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल is increased by 25%, what should be compensation be reduced to so that total expenditure remains unchanged। इन टोटल जो खर्चा है वो अपना चेंज नहीं हो गई। इन महीने के अंदर 1000 रुपये का तेल जलाते थे, अब भाव बढ़ गए, तो भी 1000 रुपये के जलाना हमें, लेकिन घूमना कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस हिसाब से देखना। अब मैं कुछ परसेंटेज लिख रहा हूँ, 20, 25, 33 एंड अप। ये 4 रेशियो एक बार आप देख लो, ये आ जाए तो एक और लिख लेना भाई, ये वैसे काम का नहीं है, ये 4 ही अपने काम के हैं। अब देखो, जब कभी आपको ऐसा पूछा 4 रेशियो याद रखने हैं अभी, सीधे से याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ते ही सीधा आंसर लगाना बस, इसलिए 4 रेशियो याद करवा रहा हूँ। क्या है रेशियो, 16:2/3, 20%, 25% और 33:1/3%। ये क्या है, 4 रेशियो याद रखना, 50 वाले नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा। क्यों कि जब हमें कभी ऐसा बोला जाए 25% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है, 25% की वृद्धि हुई है, कमी कितनी करनी है, कमी का मतलब उससे पहले जो रेशियो आया वो इसका आंसर, मतलब 25 है, यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई है, यानी हम कहाँ पर है अभी, इस पर है। अब कमी करने का बोला है तो पीछे वाले पे जाना है, पीछे कौन है भाई, 20, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम करके कितना करना भाई, 20% हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब वापस ऐसा क्वेश्चन बोल देता कि किसी चीज के भाव में 25% की कमी हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है, कि खर्चा कितना बढ़ा दे हम कि दोनों इक्वल हो जाए, मेंटेन होके रहे, तो अगर कमी होती यहाँ पर तो आगे बढ़ते, कभी कमी होती तो क्या करते भाई, आगे की ओर बढ़ते, ठीक है। अब वृद्धि हुई है तो कमी की ओर चलना है, तो कम कौन है भाई इससे, 20%। वृद्धि का होता तो हम कहाँ चले जाते, 33/1/3 पर। याद रहेगी बात, ये ट्रिक के लिए है भाई, वो 4 ये अपने दे रखे ना, ये 4 ही याद रखने, चारों में से आ जाता आपके, याद रहेगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है अभी 0.007 इंटू 0.0008 मल्टीप्लाई करना है अभी, कुछ नहीं करना, जैसे नंबर दे रखे संख्याओं को गुणा कर दो, पॉइंटों को छोड़ दो एक बार। 7 और 8 को गुणा करेंगे कितना होगा भाई, 7 और 8 56, 7 8 जा 56 होता, हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है भाई, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है भाई, 4 है। अब अपने यहाँ पर कितनी लानी है, 3 और 4 कितने हो गए, 7, यानी पॉइंट के बाद 7 वैल्यू आनी चाहिए, कितनी, 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और 0 लगाते थे 7, यानी पॉइंट के बाद 7 आनी चाहिए वैल्यू। तो क्या करेंगे भाई, 56 तो आ गया, इससे पहले कितने लगा देंगे, 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0। अब देख लो भाई किस में है, यही अपना ऑप्शन नंबर डी वाला है, जिसके अंदर क्या मिल रहा है अभी, ये आंसर मिल रहा है। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है भाई, ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है, सीधा सा मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। 80 का 80% कितना होगा, व्हाट इज 80% ऑफ 80। कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, हलवा क्वेश्चन है भाई आपके लिए तो। 80 का मतलब ऑफ, यानी 80%, परसेंट होता है तो क्या बढ़ता है अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, 8 8 जा 64, 80 का 80% कितना होता है भाई, 64 होता है, कितना होता है भाई, 64 होता है। हार्ड है क्या क्वेश्चन। 12 लड़कों की क्लास क्या है भाई, 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 11 की कितनी है भाई, 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु, हार्ड है क्या, नहीं है।
12 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है भाई 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 120। अब वापस दूसरी बार बोला 11 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है भाई 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 99 आ गया। अब 12 की निकालनी है क्या, माइनस कर दो इसमें से, कितना आएगा भाई 21 साल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 वर्ष। कितने साल का है लड़का 21 साल का है अभी। हार्ड है क्या, कुछ नहीं है भाई, करना ही नहीं है कुछ क्वेश्चन में, सीधा सा आंसर दे रखा क्वेश्चन के अंदर ही। अब देखो 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। What will be the simple interest of on 18,440 at 15% per annum for 4 year। अब क्या है भाई, ऐसा इक्वल हमें पता है भाई, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, यानी PRT अपॉन 100। मूलधन कितना है भाई 18,440, फिर रेट कितनी है भाई 15, टाइम कितना है भाई 4 बटे 100, 0 से 0, फिर 3 बार और ये 2 बार, 2 से ये 2 बार। अब मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा भाई, ये लो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 24, 26, 26 और ये हो गया भाई 11, 11,064, कितना हो गया भाई 11,064, ये आ गया लो भाई, ये आ गया इसका क्या ब्याज, यानी ब्याज कितना भर रहा है भाई। अब पैसे तो कितने थे 18,440, उसके ऊपर ब्याज भर रहा है भाई 11,000 का, तो है ना पागल, तो 15% की रेट से लेगा तो अपना भी भरना ही है इतना ब्याज तो, ठीक है। तो ये हो गया भाई कितना इसका ब्याज। कुछ नहीं करना भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर सीधा से एक फॉर्मूला याद रखना, ऐसा इक्वल PRT अपॉन 100 मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 वाला, और अपने आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज के लिए एक ही फॉर्मूला याद रखना, कुछ नए बताए तो नए याद नहीं रखने भाई, एक फॉर्मूले से अपने सब हो जाएंगे इसके क्वेश्चन, नए फॉर्मूले याद करना ही नहीं है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है भाई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इफ इट्स लेंथ इक्वल 30 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 20 मीटर। तो हमें पता है भाई आयत रेक्टेंगल, उसका परिमाप क्या होता है भाई पेरीमीटर, क्या होता है भाई 2L प्लस B होता है। परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, परिमाप का मतलब होता है बॉर्डर, चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, चारों भुजाओं का योग, सीधा सा। तो भाई कितना है अपने पास 2 गुणा 30 प्लस 20, लंबाई कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20, 2 प्लस कितना हो जाएगा भाई 50, कितना हो गया भाई 50 इंटू 2 हो गया 100 मीटर, यानी उसका परिमाप कितना हो गया भाई 100 मीटर हो गया। ये लो, ये क्वेश्चन तो भाई आपने 5वीं 6वीं में पढ़े होंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये वाले, ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है इसमें, सीधा सा एक बेसिक फॉर्मूले तो आपको याद ही होंगे। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग कितना है भाई 25, यानी दो संख्या है x और y, उनको जोड़ने पर कितना आया 25 आया, और उनका अंतर यानी x माइनस वाई का रथ कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो ये दोनों संख्याएं क्या होगी, द सम ऑफ एनी टू नंबर इज 25 एंड द डिफरेंस बिटवीन इज 13, फाइंड द नंबर। कितना क्वेश्चन सिंपल सा है भाई, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से कर लो आप भाई। 12 और 13 को जोड़ रहे हैं 25 आ रहा, उन दोनों के बीच 12 और 13 के बीच में अंतर कितना 13 है क्या, तो ये ऑप्शन तो कट गया। ये लो 21 और 4 को जोड़ने में 25 हो रहा है, 21 माइनस 4 करूँ 13 आ रहा क्या, ये लो 14 और 11 को जोड़ने पर 25 आ रहा है, लेकिन अंतर कितना है भाई 3 ही है, 13 चाहिए हमें। तो 19 और 6 कितना होता 25, 19 माइनस 6 करूँ 13 आ रहा क्या, हाँ आ रहा, ये लो ये आ गया अपने ऑप्शन से। पहली बात तो ऑप्शन से हो गया। अब दूसरा भी करना आता है हमें, तो ये लो भाई कैसे, ये y और y एक प्लस का और एक माइनस का कट गया, x और x कितना हो गया भाई जोड़ रहे हैं हम, कितना हो गया 2x, 25 और 13 कितना हो गया भाई 38 हो गया, कितना हो गया भाई 38। अब 2 गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में, तो x बराबर 38 बट्टे 2 कितना होता है भाई 38 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 19 बार,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई। ऑप्शन एक ही है जिसके अंदर 19 है, ये लो। क्या और भी निकालना है तो x की जगह यहाँ पर 19 रख दो, इधर आएगा तो 19, 25 माइनस 19 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये लो, ऐसे कर लो, जैसे तुम्हें सही लग रहा है वैसे कर लो, याद रहेगी बात। चलो, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई। भाई अब देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा किसका, गोले का। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखनी है आर की जगह भाई, इतना ही करना है हमें। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर इंटू 7 इंटू 7, 7 से एक 7 कट गया। ये लो भाई, अपने पास कितना बचा 4 सॉरी 22 इंटू 4 कितना हो गया भाई 88, 88 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करना है सीधा सा, कितना हो जाएगा 6 56 और 6 56 और 5 हो जाएगा 616। अब एरिया है जो यूनिट थी भाई, यूनिट का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नहीं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो गया। कुछ नहीं करना भाई, एक फॉर्मूला है अपने पास, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट की हमने, आर की वैल्यू कितनी है 7, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। हमने क्या 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया, फिर 4 इंटू 22 किया तो 88 इंटू 7 करेंगे 616 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष है, कितने हैं भाई 800 पुरुष। पहले देखो अनुपात कितना है भाई 5:3। यदि महिलाओं की संख्या निकालनी है, अब तो पुरुष हमें दे रखे हैं 800। वापस सुनना क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मैन एंड वुमेन इन ए विलेज 5:3। इफ द नंबर ऑफ मेंस आर 800 इन ए विलेज फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन्स। कुछ नहीं करना भाई, हमें पहले आदमी दे रखे हैं तो 5 है, 5x बराबर कितने है भाई 800। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 800/5, काटेंगे कितनी बार भाई 160 टाइम। कितने टाइम में 160 टाइम, यानी x की वैल्यू आ गई 160। अब वुमेन्स पूछी है क्या, और औरतें कितनी होगी यही पूछा है क्या। औरतों का रेशियो कितना है भाई 3x, तो 3 इंटू 160 कर देंगे, 16×3 = 48, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 480 है उस गांव में औरतें, और कितने आदमी है भाई 800। कितने हैं 800। ये लो, कुछ नहीं किया अभी मैंने, जो रेशियो दे रखे थे, यानी हमें बोला 5 अनुपात है आदमियों के, ये बोल रहा 800 है, तो मैंने 5 को 800 के बराबर रख दिया। तो अपने पास क्या आ गया भाई, एक अनुपात का मान आ गया कितना 160, और औरतें कितनी है 3, 3 को 160 से कर दिया, कितना आ गया 480 आ गया। अगला क्वेश्चन, राम एक काम को 10 दिन में करता है। राम कितने में करता है भाई 10 दिन में करता है। मोहन उसको 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड मोहन इज 15। भाई मोहन कितने में करेगा 15 दिन में। इन हाउ मेनी डेज विल दे बोथ कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों एक साथ हो जाए तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, ये बताना। कुछ नहीं करना भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 30 आ रहा। कितना आ रहा है भाई 30। अब वापस 30 के अंदर 10 का भाग दिया तो 3, 30 के अंदर 15 का भाग दिया तो 2। ये तो भाई क्या थे इनके दिन थे, इतने दिन में काम करता है। ये हो गया अपने टोटल काम, ये क्या हो गया टोटल काम। ये है भी उनकी एफिशिएंसी, यानी क्या बोलते हैं उसको एफिशिएंसी को, समता। एफिशिएंसी का मतलब होता है समता, यानी एक दिन में कितना काम करता है। यानी राम करता है एक दिन में 3 काम और मोहन करता है एक दिन में 2 काम। अब हमें पूछा ये टोटल काम दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, तो भाई राम तो करता 3 काम और ये 2 काम, दोनों मिलकर कितने करते हैं भाई 5 काम करते हैं। कितने करते हैं भाई, दोनों मिलकर करते हैं 5 काम, और टोटल काम कितना है अपने पास है
30 है, 30 के अंदर 5 का भाग दूंगी कितना हो जाएगा भाई 6, यानी दोनों एक साथ हो जाएं तो वो पूरा काम 6 दिन के अंदर कर देंगे। कितने दिन में? 6 दिन में कर देंगे। है क्या हार्ड? कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ फॉर्मूले तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, वैसे भी फॉर्मूले तो याद करने ही नहीं है, अपने बेसिक बेसिक है वो तो याद रखने हैं। छोटी क्लासों के थे वो तो बेसिक के बिना कुछ है नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा ही नहीं हमने, सीधा आंसर आ गया, आया ना। चलो अगला क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए मैं सोचता हूँ बहुत शानदार है। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं बताऊंगा कितने जन गलत करेंगे। इस क्वेश्चन को भी कितने जन क्वेश्चन गलत करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड? क्वेश्चन पढ़ने में गलती करेंगे, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? अब आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो भाई? विषम है। विषम का मतलब आप पढ़ रहे हो विषम संख्या। आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? विषम संख्या पढ़ रहे हो, ऑड नंबर पढ़ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला अलग कौन सा। विषम का मतलब और डिफरेंट, अलग कौन सा इनमें से, क्या बताना है? अलग कौन सा है। तो अब बताओ भाई, ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 और 5। अलग कौन सा है इसमें से? बता सकता है क्या कोई? भाई देखो, मैं इसका आंसर बता दूंगा, लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी गए, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आप जाते हो इस क्वेश्चन में कभी 2 ठोक देते हो, कभी 3 ठोकते हैं, और कभी 5 ठोकते हैं, कोई 4 ठोकता है। किसी को पता नहीं आंसर है क्या, किस कारण से है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, इस क्वेश्चन के अंदर मैं पूछा इन सब में से अलग कौन सा है, तो अलग अपने ऑप्शन रहेगा, वो कौन सा रहेगा भाई? 4 वाला रहेगा। क्यों रहेगा? यानी ऑप्शन तो इसका सही कौन सा हो गया? C=4 हो गया। क्यों हुआ है वो देखना। रीजन है इसका अभाज्य संख्या। क्या है भाई? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इसके अंदर देखो, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और 5 क्या है भाई? प्राइम नंबर। यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे ही चलती रहती है। यानी ऐसी संख्या जिसके अंदर खुद के अलावा या एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो क्या होती है भाई? अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। तो अपने पास देखो 2 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, 3 भी है, 5 भी है। अब 4 क्या है भाई? भाज्य संख्या है, जिसके अंदर 2 का भाग भी जाता है, खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग जाता है, वो क्या होती है भाई? भाज्य संख्या होती है। तो 4 यहाँ पर क्या हो गया भाई? अलग हो गया। और आप क्वेश्चन पढ़ते हो भाई, हाँ 2 तो सम है, 4 भी सम है। अब 3 और 5 में से कोई होना चाहिए, या तो कोई छोटा दे के ले लो या बड़ा ले के ले लो। विषम लेना। विषम का मतलब डिफरेंट पूछा है भाई, अलग पूछा है, भिन्न पूछा है। इन सब में से अलग कौन सा है? तो अलग कौन सा हो गया? 4 हो गया। समझ भाई बात? चलो याद रखनी भाई ऐसी चीजें। अब देखो भाई, आज के अपने मॉक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो एक चीज बता रहा हूँ आपको कि अपने एक प्ले स्टोर पर अपना ऐप है एक जीके सीरीज, जहाँ पर आप सभी को सभी प्रकार के डिफेंस से रिलेटेड कोर्स है वो आपको मिनिमम प्राइस पर आपको मिल रहे हैं। और वहाँ पर एक्सपर्ट टीम है अपनी, वो यहाँ पर काम कर रही है, आपके लिए बहुत शानदार लेवल से काम कर रही है। आपको ध्यान रखना है भी कि यहाँ पर तैयारी करोगे तो आपको मिनिमम प्राइस के अंदर बहुत शानदार चीज़ें मिलने वाली है। यहाँ पर साइंस, मैथ, इंग्लिश सभी प्रकार की फैकल्टी अपने पास शानदार लेवल के लेके आ रखे हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो डाउट सेशन अपने रहता है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए कि जीके सीरीज पर अपना कोर्स ले लें टाइम पे, और अपनी शानदार तरीके से तैयारी करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।